हे एवरीवन, बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉल कर रहे थे कि सर मेरा सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड कब होगा। जितने बच्चे स्टेट काउंसलिंग कराए थे, ऑल इंडिया काउंसलिंग कराए थे, सबके डाउट्स हैं। पेरेंट्स भी कॉल कर रहे हैं, बच्चे भी कॉल कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा कब आएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आज बात करने वाला हूँ कि सिक्योरिटी अमाउंट कब आएगा और किन किन बच्चों का आएगा, इसके बारे में बताऊँगा मैं। सबसे पहले हम बात करें कि देखिए पिछले महीना में फेब 2026 में AACCC के जो काउंसलिंग जितने बच्चे कराए थे उनका पैसा आ गया है। एक AACCC की वेबसाइट जब आप खोलिएगा तो वहाँ पे एक नोटिस आया है। उस नोटिस में लिखा हुआ है कि किन बच्चों का आया है, उस पर रोल नंबर लिखा हुआ है। रोल नंबर अपना जब सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना रिफंड हुआ है और किस डेट में रिफंड हुआ है। इसके ये हो गया। अगर कोई बच्चा का इसके उस लिस्ट में नाम नहीं है, कोई रूल्स फॉलो नहीं किया है या फिर रूल्स सब कुछ फॉलो किया है पर उस लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो उन बच्चों को क्या करना है कि एक वहाँ पर दिया हुआ है कि रिफ़ंड कराने के लिए जितने आपको क्वेरी आ रहे हैं तो उसके मेल कर सकते हो आप। AACCC के वेबसाइट पे जो मेल है उस पर मेल करोगे तो उधर से आपका रिस्पॉन्स आएगा किस रीज़न से आपका नहीं आया है। देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके बैंक इशू हो सकते हैं, उसके कारण नहीं आया होगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जिस UPI से किए थे वो UPI गलती से कुछ मान लो चेंज हो गया या कोई ना कोई एरर आ गया हो, उसी कारण से। हाँ, आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि अगर आप जब काउंसलिंग कर रहे थे तो आप खुद से काउंसलिंग किए हों या फिर किसी थर्ड पार्टी से काउंसलिंग कराए हों, लेकिन जिस अकाउंट से आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट कटा था उसी अकाउंट में रिफंड भी होगा। ये बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपका अभी भी लग रहा है कि नहीं मेरा सब कुछ सही है और मेरा नहीं आया है, पैसे नहीं आए हैं अभी तक सिक्योरिटी अमाउंट, तो आप क्या करिए कि एक बार बैंक जाइए और बैंक में एक बार हिस्ट्री निकलवा के चेक कर लीजिए। उसके बाद आप एक बार उस मेल पर आपका करिए अपना जितना डाउट्स हैं अपना रोल नंबर के साथ, नेम के साथ और जो भी आपकी क्वेरी है उस पर लिख करके, और आप चाहो तो बैंक स्टेटमेंट भी पिछले 1 साल का या फिर जब आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब कटा था उससे लेकर के आज तक का जितना हिस्ट्री आपका बैंक का आप उसमें अटैच कर दीजिएगा, जिससे उन लोग को आसान होता है जल्दी से ट्रेस करना कि हाँ आपका क्या इशूज है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यूपी के बच्चों के लिए। जितने बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी स्टेट काउंसलिंग कराए थे, आयुष काउंसलिंग में BAMS कराए हो, BHMS कराए हो, BUMS कराए हो, कोई भी आप काउंसलिंग कराए थे आयुष का, तो उसका रिफंड कब होगा। प्राइवेट से कराए थे या फिर गवर्नमेंट से कराए थे मैटर नहीं करता है, सबका पैसा सेम टाइम मतलब साथ ही आता है। तो देखिए यूपी से पिछले बार देखा गया था कि मार्च के हाफ मतलब यही 15 मार्च के आसपास से स्टार्ट हो गया था सिक्योरिटी अमाउंट आना। इस बार भी चांस है कि स्टार्ट हो ही जाएगा। अगर आप मानिए थोड़ा 5 दिन 10 दिन आगे पीछे होता है तो आप उस पे आपको पैनिक नहीं होना है, आप वेट करिएगा। अगर UPI काउंसलिंग में ऐसा होता है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका पैसा बहुत लेट से आता है, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आपका पैसा आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको बस वेट करना है, 10 दिन 15 दिन का वेट करिएगा तो आराम से आपको टाइम से ही पैसा आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका क्या होता है कि वहीं UPI की इशू हो, बैंक इशू हो या फिर कोई आयुष के जो UPI आयुष काउंसलिंग है उसके द्वारा ही कोई डिफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण से पैसे नहीं आ पाते हैं बच्चों के। या फिर आपको अगर आप काउंसलिंग का जो रूल्स होते हैं उसको आप फॉलो नहीं किए तब नहीं आते हैं। देखिए अगर आप रूल्स फॉलो किए तो आपका पैसा आएगा, थोड़ा लेट से आएगा लेकिन आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपका पैसा अगर आप सिक्योरिटी अमाउंट नहीं आ पा रहा है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि आप UPI आयुष काउंसलिंग के जो मेन है ईमेल है उस पर आपको अपना डिटेल सेंड करना होता है। वहाँ से वो आता है, रिस्पॉन्स आता है कि आपको अपना बैंक स्टेटमेंट वो लोग मांगते हैं, तो आप अपना क्या करिएगा, जिस अकाउंट से जिस बैंक से आपका कटा था पैसा उसका स्टेटमेंट आपको लगता है वहाँ पर देना पड़ता है। तो लोग रिस्पॉन्स करते हैं कि आपको क्या इशू है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस रिगार्डिंग आपको और भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट। बहुत ऐसे बच्चों का डाउट्स था, पिछले बार भी हम लोग ऐसे बहुत सारे बच्चों को सॉल्व किए थे। इस बार भी अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं ऐसा कभी देखने को मिलेगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है मेरा, उससे बात कर सकते हैं आप। सेम रूल्स अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी फॉलो होगा। अगर आप मानिए अदर स्टेट में प्राइवेट काउंसलिंग कराए थे कोई भी अदर स्टेट से, तो वहाँ पे भी आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहले वेट करना है आपका कब आपका टर्न आ रहा है। आपका टर्न अगर आ गया है, आपका पैसा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आ रहा तो वहीं जाइएगा, वहाँ पे जब वेबसाइट पर जाइएगा काउंसलिंग वेबसाइट पे, तो वहाँ पे एक जीमेल दिया हुआ था, वो जीमेल पर अपना पूरा जितना आपके डाउट्स हैं सब क्वेरी है सब लिख करके मेल कर दीजिए। उधर से रिस्पॉन्स टाइम पर आ जाता है, बस आपको अपना ईमेल चेक करते रहना टाइम टू टाइम। अगर आपको और भी कोई डाउट्स आ रहे हैं कि नहीं सर हमसे नहीं हो पा रहा है, आपको कोई हेल्प कर दो, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल है डिस्क्रिप्शन में, जरूर आप कॉल कर लीजिएगा। इस बार हम लोग जितने काउंसलिंग कराए थे, UPI काउंसलिंग हो गया, स्टेट काउंसलिंग हो गया, अदर स्टेट के ऑल इंडिया काउंसलिंग हो गया, गवर्नमेंट प्राइवेट, सारे बच्चों का मेरे सारे बच्चों को पैसे आ चुके हैं ऑल इंडिया वाले। अभी स्टेट वाले आना स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो जब आएंगे तो आपको जरूर मैं अपडेट करूँगा। अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि डाउट्स, तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा
और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं BMS से रिगार्डिंग जितने होते हैं, स्टडी से रिलेटेड हो गया, काउंसलिंग से रिलेटेड हो गया, कुछ अपने मैं पर्सनल लाइफ भी शेयर इस पर करता हूँ, जिम से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।